नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आरओ, एआरओ और या फिर पीएस या एपीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। इसका विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। कितने नंबर आप पदों की संख्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी और आपकी आयु, सैलरी, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सफ़र में महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, जिसमें आपके आरओ और एआरओ का जो विज्ञापन मतलब भर्ती आई थी, वो आपके 2021 में आई थी। 2021 से कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। अभी फ्रेंड्स क्या अपडेट प्राप्त हुई है, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो किस पदों पे और कितने पदों के लिए आने वाला है। फ्रेंड्स, वो आपका एपीएस और पीएस के पदों पे अराउंड आपके 120 प्लस पदों की संख्या रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बात करें तो 120 पदों की संख्या रहने वाली है, जिसमें आपके हिंदी के लिए फ्रेंड्स 23 प्लस पदों की संख्या रहेगी और इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स आपका 82 पदों की संख्या रहने वाली है। टोटल आपके 123 जो पद हैं, उस पे आपको विज्ञापन मार्च या फिर अप्रैल के प्रारंभ में आपको विज्ञापन मिल जाएगा। पीएस और एपीएस के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। जो लोग भी तैयारी करते हैं उन लोग अवेयर होंगे शायद कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है। आपका जो बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपकी कोई भी मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लॉ में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड होनी चाहिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेंशन जो लिखवाते हैं, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग इंग्लिश की आपकी 40 वर्ड होनी चाहिए, 40 WPM। उसी तरीके से फ्रेंड्स आपकी जो हिंदी की है, हिंदी की आपकी जो शॉर्ट हैंड है फ्रेंड्स, वो आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का एक्चुअली कब टफ होता है। तो हिंदी की आपकी जो होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड। और टाइपिंग जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट, ये हिंदी के लिए है। और आपको जनरल जो सामान्य कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी होनी चाहिए, क्योंकि आप आखिर में टाइपिंग करेंगे। शॉर्ट हैंड पे टाइप करने के बाद हिंदी में आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ता है, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन फ्रेंड्स पीएस और एपीएस के लिए 123 प्लस पदों के लिए मार्च या फिर अप्रैल के प्रारंभ में 100% ये नोटिफिकेशन है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी साथी देखो शॉर्ट हैंड की तैयारी पहले से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि आपसे कहें कि आप 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 5 दिन तैयारी नहीं करी, तो समझो आपकी स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो स्पीड है वो घट जाएगी। शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका रिवीजन बहुत मांगता है, रिवीजन बहुत चाहिए आपको। और आप कम से कम नहीं तो जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, कम से कम लोग 1-1.5 साल तक तैयारी करते हैं, तब जाके डिक्टेंशन लिखने लायक स्पीड बनती है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग रहिएगा, मतलब कभी लेट नहीं हुआ है, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी से तैयारी करने में लग जाइएगा, शॉर्ट हैंड की, टाइपिंग की, आप निकाल सकती हैं भर्ती। बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी जो आरओ और एआरओ, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें आपका नोटिफिकेशन है, कब तक देखने को मिल जाएगा। साथियों, मैंने आपको बताया 2021 के बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिला है 2021 के बाद। इसमें आपकी अराउंड 400 जो प्लस पद हैं, दोनों के रहने वाले हैं। आरओ एआरओ का एक्चुअली पीएस और एपीएस से बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न और परीक्षा का लेवल भी थोड़ा इजी होता है। इसमें क्या है, आपकी 2 चरणों में परीक्षा होती है, जिसमें आपका CCC जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी चाहिए होता है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आप किसी भी, चाहे BA BSc BCom या फिर BTech हैं, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपके पास CCC या फिर CCC के समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स आपका 2 ही चरणों में होता है। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, CBT 200 प्रश्न होंगे, 200 ही आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, 200 ही मार्क्स होंगे। जिसमें सबसे अच्छी शायद विशेषता इस पेपर की, NTA कंडक्ट कराएगा ये पेपर, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। आपका जो परीक्षा होगा, CBT होगा, उसके 15 मिनट के बाद उसी सिस्टम पे, आफ्टर 15 मिनट्स उसी सिस्टम पे आपसे इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो कराई जाएगी 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से।
25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपसे इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी। टोटल बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। 250 में आपकी कट ऑफ लगती है, 250 में। आप ये मान के चलिएगा, आपकी जो यदि 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है आरओ या आरओ में से किसी एक पोस्ट के लिए, तो आपकी 200 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए। इसमें फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि विगत वर्षों में यदि बात करें तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ जिनके टाइपिंग में अच्छे मार्क्स हैं। तो टाइपिंग में आप अभी से देखो तैयारी में लग जाएगा। इंग्लिश की टाइपिंग बहुत ईजी है, यदि आप 1-1.5 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप टाइपिंग की स्पीड बना सकते हैं आराम से। बट ये नहीं है 25 की स्पीड मांगते हैं तो आपकी 25 की होनी चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप 25 की लेके जाएंगे तो वो 15 की निकलेगी। तो आप मान के चलिएगा 35-40 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तब आप एग्ज़ाम हॉल में 25 की स्पीड निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक वो जजमेंट टाइप करना होता है आपको। टाइपिंग की तैयारी के लिए आप टाइपिंग मास्टर है या फिर टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग वाला, बहुत से ऐसे जो एप्लीकेशन है जो आते हैं, आप गूगल पे सर्च करके घर पे आपके पास लैपटॉप या पीसी, उससे टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं साथियों। क्योंकि टाइपिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कीमत पे आपको टाइपिंग में 45 नंबर से नीचे नहीं लाने हैं। 45 जो नंबर हैं प्लस रहने हैं आउट ऑफ 50, तभी आपका सिलेक्शन है तय है। पेपर देखो आपको अच्छा खासा आता है, ग्रेजुएट लेवल का। पेपर में आपके मतलब इससे पहले आपके 2021 और 19 में परीक्षा का जो क्या पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, एक बारी नज़र देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा आपका जो पैटर्न रहा है विगत वर्षों में। ये 2019 का है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं आपको थोड़ा एक अंदाज़ा मिल जाएगा। जिसमें आपके साइंस के 11 प्रश्न थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। टोटल आपके मतलब 200 प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र होता है सब्जेक्ट वाइज, इसका आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं, आपको थोड़ा हो सकता है लाभ मिले। और ये 2021 का है, 2021 में किस सब्जेक्ट से कितने जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। देखो अभी तक क्या था, पैटर्न फॉलो हो रहा था कि इंग्लिश के जो 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है, बट इंग्लिश के ऐसा नहीं है। 2021 जो है, 2021 से उन्होंने 10-15 प्रश्न पूछे हैं, 10-12 के करीब, ठीक है। तो ये पैटर्न बदल गया है सब्जेक्ट वाइज। हर एक सब्जेक्ट में अब ओवरऑल जो वेटेज है वो सेम रहते हैं। इंग्लिश के 50 प्रश्न अब नहीं आते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा इंग्लिश 50 नंबर की नहीं आती है। साथ ही बहुत अच्छी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड जॉब है, जिसमें अराउंड आपकी 47,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 47,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी रहती है ARO के लिए, और RO के लिए भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिलहाल आपकी बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें यदि आप तैयारी करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बोला एक ही पेपर होता है, वो आपका CBT बेस्ड होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप टाइपिंग में अच्छा कर ले जाते हैं 50 नंबर में, तो चांसेस हैं कि आपका नंबर आ जाता है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। देखो बात करेंगे ग्रुप C और D, ग्रुप C और D की भर्ती क्या 2024 में आएंगी। साथियों देखो, मैं आपको ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आएंगी, दिल दुखाने वाला। देखो सच्चाई तो ये है कि ये जो ग्रुप C और D की भर्ती है 2024 में आने की कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। 99% ग्रुप C और D की भर्ती आपको नहीं मिलेगी नोटिफिकेशन देखने को। मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये APS और PS का नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स RO ARO की बात करें, RO और ARO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, जुलाई 2024 में। यदि आपसे कोई कहता है कि आपको अभी मिलेगा मार्च अप्रैल मई जून में, मैं आपको 100% इस बात की पुष्टि करता हूं कि आपको जो RO ARO का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। बट अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तैयारी में लग जाएगा। कोई भी परीक्षा आप 2-4 दिन में नहीं निकाल सकते हो, 2-4 महीने में। आपके कम से कम ना उसके ये इनफ टाइम चाहिए, जब आपको लगेगा जिस दिन की ये जो परीक्षा जितना संघर्ष जितनी मेहनत मांगती है उतना मेहनत आप कर चुके हैं, तो आपके अंदर से खुद लगने लगेगा कि हमने RO और ARO की जो परीक्षा है वो अब निकाल देंगे। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा। जितना भी वक्त मिलता है आपको, अदर जो एग्ज़ाम्स हमने ऑनलाइन आवेदन किया उनके अलावा 1-2 घंटा तैयारी करते रहिएगा। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको जुलाई में मिलेगा 2024 में, जुलाई में, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।